हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, नोटिफिकेशन, अपडेट्स इन सब का वेट कर रहे होंगे। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको सारी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर शेयर कर दिए जाते हैं और सारी गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है, जिससे आप अपने करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहें। गाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि बार्क जो है वो हर साल आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है। 25 में निकाली, 24 में निकाली, 23 में, तो हर साल फिक्स है कि बार्क अपना नोटिफिकेशन निकालता है। काफी स्टूडेंट के रेगुलरली क्यूरीज आ रही है। अभी बार्क ने अपना फाइनल रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले रिलीज किया, तो काफी स्टूडेंट लगातार ये क्यूरी पूछ रहे हैं कि सर, बार्क साइंटिस्ट 26 का रिक्रूटमेंट कब आएगा, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो डेफिनेटली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बार्क की जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होगी 2026 में, उसकी कंप्लीट डिटेल, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसा एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चीज़ें होती है, सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। गाइज, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी बार्क साइंटिस्ट में यहाँ पे जाने का सोचते होंगे। तो यहाँ पर गाइज, बार्क का आप सबको पता है कि पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे 25 के टाइम पे और 24 के टाइम पे नोटिफिकेशन आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आता था। और लास्ट ईयर लेकिन ऐसा हुआ था कि बार्क ने यहाँ पर मिड दिसंबर में ही नोटिफिकेशन निकाल दिया था जो 26 की रिक्रूटमेंट थी। तो यहाँ पर बार्क साइंटिस्ट का जो रिक्रूटमेंट है वो आप लोगों के लिए 26 में, यहाँ पर जो है अगर हम देखें 27 के लिए जो आएगा, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक से पहले पहले आपके लिए आ जाएगा। अब गाइस देखो, नोटिफिकेशन तो आपका तब आएगा, लेकिन काफी स्टूडेंट ये जानना चाहते होंगे कि सर, इसमें फर्स्ट, काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में है, फर्स्ट टाइम बार्क देने वाले हैं। तो वो सब स्टूडेंट्स को माई भी अवेयरनेस हो, आप में से काफी स्टूडेंट ऑलरेडी दे चुके हैं तो उनको पता हो। तो दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस वीडियो की एटलीस्ट जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है उनको भी पता रहे। तो बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप सबको पता है कि जनवरी 3 1954 में होमी जागीर भाभा सर जो है उनके द्वारा यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया था। एटॉमिक एनर्जी स्टेबलाइजमेंट के नाम से जाना जाता था। और ये बार्क जो है 1967 में इसका नेम जो है चेंज हुआ था। और ये काफी ज्यादा वर्क करता है मल्टी डिसिप्लिनरी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिएक्टर्स डिजाइन, फ्यूल साइकिल, न्यूक्लियर साइंस, मटेरियल, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडिएशन सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्वायरमेंटल, बायोटेक्नोलॉजी, सारे डोमेन्स में काफी रिसर्च करता है। और 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, और अभी तो 4 स्टेज भी आने वाला है। तो डेफिनेटली कई सारे डोमेन्स में बार्क जो है यहाँ पे फंक्शन करता है। बार्क जो है आप सबको पता है कि हर साल आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट्स बार्क निकालता है। और बार्क का जो रिक्रूटमेंट होता है वो OCES और DGFS 26 के नाम से जाना जाता है, जो न्यूक्लियर साइंस और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अपनी रिक्रूटमेंट करता है। OCES जो है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से जाना जाता है। और आप सबको पता है DGFS भी होता है, जिसमें आपको किसी IIT या किसी इंस्टीट्यूशन में पहले ये मास्टर्स करने के लिए भेजता है, और उसके बाद जो है डेफिनेटली हायर कोर्स करने के बाद आप बार्क में जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो इनके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। इसमें जनरली जो वैकेंसीज आपकी आती है, तो मैकेनिकल की वैकेंसीज आती है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपका केमिकल की वैकेंसीज आती है, केमिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जिकल की वैकेंसी आती है, मेटलर्जिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज आती है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आती है, इंस्ट्रूमेंटेशन की आती है, सिविल की आती है। इन सब डिसिप्लिन की वैकेंसीज आप लोग के लिए आती रहती है। अब इसमें जनरली जो आपके क्वालिफाइंग जो अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की आपको क्या चाहिए फॉर OCS, तो आपका BE BTech जो है मिनिमम 60% मार्क्स या 6 CGPA आपका होना चाहिए। एज लिमिट 26 ईयर्स ये रखते हैं। वैलिड ग्रेड स्कोर कार्ड और बार्क ऑनलाइन टेस्ट प्लस टेक्निकल इंटरव्यू। अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर, ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बार्क जो है वो अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है, उसमें 2 डिफरेंट पाथ होते हैं। जो स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी सिंगल पाथ से होती है, फिर 2 डिफरेंट पाथ में जाते हैं और फिर वापस सिंगल पाथ में हो जाते हैं। ये क्या बताया मैंने, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बार्क का फॉर्म आता है। तो जब सिंगल पाथ होता है, एक ही फॉर्म आता है, एक ही फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, तो सिंगल फॉर्म आपका फिल होता है। उसके बाद बार्क जो है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BRC जो है वो क्या करेगा कि आपका यहाँ पर 2 वे होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के। एक आपका गेट स्कोर कार्ड से होगा, और एक आपका ये, अगर मान लो गेट आपका अच्छा नहीं हुआ तो ये रिटर्न टेस्ट भी आपका कंडक्ट कर लेता है। तो 2 आपके लिए ऑप्शन है। एक आपका बार्क का जो है, आप देखोगे यहाँ पे क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, आप बार्क का गेट स्कोर कार्ड से अप्लाई कर दो अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा है। अगर गेट स्कोर कार्ड अच्छा नहीं आए तो गेट एग्जाम के 1 महीने बाद ही इनका जो है रिटर्न टेस्ट हो जाता है, वो आप फाइट कर लो। दोनों में से जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उन दोनों
कि शॉर्ट लिस्टिंग कंबाइन आपकी एक लिस्ट आएगी, इधर से भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, इधर से भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, और जब वो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका कंबाइन इंटरव्यू होता है, और फिर फाइनल सिलेक्शन 100% जो है वो ओनली इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। एक बार आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद वो आपका गेट स्कोर कार्ड और बाकी सारी चीजें नहीं देखते हैं। आपका जो यहाँ पे चीजें होगी वो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और मंथली सैलरी भी आपकी काफी अच्छी रेंज में जाती है, लगभग 1,25,000 1,34,000 की रेंज में जाता है। काफी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थर्ड ईयर में होंगे और कंफ्यूज होते हैं, फोर्थ ईयर में होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, सर मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, इसमें और क्या क्या चीजें होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइज कि आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप गूगल जो है, गूगल जेमिनाई आप लोगों के लिए काफी अच्छा यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज द गूगल जेमिनाई, जैसे आप सर्च कर सकते हैं कि बाघ साइंटिस्ट जो है उसके बारे में मैं और जानना चाहता हूं, तो गूगल जेमिनाई आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर डोमेन में हेल्प करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बार्क जो है OCS DGFS क्या होता है, तो आप सबको पता है साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट आती है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की वैकेंसीज होती है। OCS जो है 1 ईयर का ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट है। DGFS आपका 2 ईयर्स का DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम्स है जो आपके लिए अवेलेबल होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपका BE BTech और ये सब जो है इंटीग्रेटेड, ये सब एलिजिबल होते हैं। आप यहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस भी देख सकते हो, एज लिमिट भी देख सकते हो, जिसमें रिलैक्सेशन वगैरह जो है। सिलेक्शन प्रोसेस में भी अगर आप देखोगे तो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम, रिटर्न एग्जाम भी होता है, गेट स्कोर कार्ड से भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, देन फाइनल सिलेक्शन 100% इंटरव्यू। देखो जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो दैट्स व्हाई हम भी रिसर्च करके रखते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखो, आपको काफी सारी यूजफुल चीजें मिल रही है। सिलेबस में क्या क्या आता है, जनरली बाघ अपना सिलेबस रिलीज नहीं करता, लेकिन आप इसके बारे में जैसे और डिटेल डालनी है, मैंने यस डाला तो इसने डिटेल एग्जाम पैटर्न भी बता दिया कि आपके जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स के लिए होते हैं, +3 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर पे, नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे आपको ओनली 2 आवर्स मिलते हैं, 120 मिनट्स ही मिलेंगे, यानी कि 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है पेपर का लेवल जो है वो आपका गेट लेवल का ही होता है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे डेफिनेटली टाइम कम है, क्वेश्चन गेट से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वरना जनरल सिलेबस में जो है कॉमनली यही सिलेबस के पार्ट होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा की डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो गेट में तो आपके पास टाइम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तब आपकी रैंक आती है। बट बार्क में जो है आप अगर लिमिटेड क्वेश्चन सोल्व करोगे लेकिन उनको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तब भी आपका हो जाएगा। फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो देखो गूगल जेमिनाई ने आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इसी तरीके से कि बाघ साइंटिस्ट के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, बाघ साइंटिस्ट के लिए आइडियल प्लान क्या है, बाघ साइंटिस्ट के लिए लाइक मुझे कॉलेज में कौन से ईयर से मैं एलिजिबल हूँ, बाघ साइंटिस्ट के लिए और भी डिफरेंट डिटेल्स जो है उसका सैलरी को और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो, यू कैन सर्च इट। तो डेफिनेटली गूगल जेमिनाई आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी काफ़ी स्टूडेंट ये भी जानना चाहेंगे कि सर जनरली जो BRC होता है, देखो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दिखाई, तो जनरली सर ये जो BRC होती है इसमें क्या हमें स्टाइपेंड्स वगैरह मिलता है। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड इनका आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर में 74,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, और जब आपका एक बार ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो फिर आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है। लेवल 10 का सैलरी स्केल मिलता है। आप डेफिनेटली काफ़ी बड़ी पोस्ट पे यहाँ पे होते हो, और उसमें टोटल मंथली इन्वॉल्वमेंट आपका 1,34,000 के आसपास पहुँच जाता है, तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको देते हैं। सर काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें गेट स्कोर कार्ड से अगर मैं जाऊँ तो मुझे कितना गेट स्कोर कार्ड की नीड होगी, तो देखो RTI रिप्लाई अवेलेबल है, तो यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड की कट ऑफ आप देख सकते हो, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको सारी ब्रांचेस की दिख रही है। तो यहाँ पर 25, 24, 23 में क्या कट ऑफ रही आप यहाँ पे सारे डिसिप्लिन की देख सकते हो। देखो कंप्यूटर साइंस की हायर साइड में है, सिविल की हायर साइड में है ना, तो आपको देख सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें तो ये अपना जो रिटर्न टेस्ट भी जो कंडक्ट कराते हैं, रिटर्न टेस्ट की कट ऑफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो रिटर्न टेस्ट में काफी लोअर साइड भी कट ऑफ चली जाती है, काफी सरप्राइजिंग कट ऑफ रहती है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर आप प्रीवियस 3 इयर्स का भी देखना चाहते हो, 24, 23, 22, तो उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑफिशियली RTI रिप्ले से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो आपको ये टारगेट रखना है। देखो ये CBT के मार्क्स से, ये गेट के मार्क्स से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने कैंडिडेट्स को कॉल फॉर इंटरव्यू आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन इंटरव्यू कट ऑफ जो है फाइनल जो इंटरव्यू में 1000 मार्क्स में से कितना है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट हुए हैं, हर साल का डाटा आपको दिख रहा है। यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज इट। इसके साथ साथ आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बाघ
बार की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बार से रिलेटेड सारे जो स्टडी मटेरियल, जो यूजफुल चीज़ों जो है आप उनसे उनको लेना चाहते हैं, क्योंकि बार का देखो नोटिफिकेशन तो आपका आ जाएगा दिसंबर में, लेकिन फिर मार्च में आपका जो है पेपर होने के होता है, फरवरी में गेट का, मार्च में बार का, तो 3 ही महीने मिलते हैं, उसमें प्रिपेयर करना वेरी टफ है। तो अभी से स्टार्ट करेंगे, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो आपके लिए अभी बना रहा हूँ। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल और गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रख लीजिए, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। और बाग से रिलेटेड चीज़ें भी हम अपडेट करते रहेंगे, बाग के जो साइंटिस्ट, जो वर्किंग हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इन्वाइट करके टेलीग्राम लाइव वगैरह भी करवाते रहेंगे। तो उसके लिए कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। क्या आप बार्क में साइंटिस्ट बनना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम है, तो कमेंट सेक्शन में बार्क जरूर लिखिएगा।